भारत की आजादी के समय एक ऐसा मोड़ आया जिसने आने वाले दशकों का इतिहास तय कर दिया। 1946 में कांग्रेस पार्टी को तय करना था कि आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। कांग्रेस के भीतर चुनाव हुआ और 15 में से 12 प्रदेश समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का समर्थन किया, यानी बहुमत साफ तौर पर पटेल के पक्ष में था। लेकिन तभी महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया और गांधी जी ने कहा नेहरू को नेता बनाया जाए। नेहरू साफ कह चुके थे कि अगर उन्हें नेता नहीं बनाया गया तो वे सरकार में काम नहीं करेंगे। पटेल अनुशासन प्रिय और गांधी का सम्मान करने वाले थे। उन्होंने बिना विरोध किए अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह बहुमत पटेल के पास होने के बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू बने। अब सवाल ये है कि इस फैसले की भारत को कैसे कीमत चुकानी पड़ी। पहला, कश्मीर का मुद्दा। पटेल शुरू से कहते थे कि कश्मीर को भारत में शामिल करने में देरी नहीं होनी चाहिए, पर नेहरू की हिचक और शेख अब्दुल्ला पर भरोसे ने हालात बिगाड़े और इसका यह नतीजा हुआ कि कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा आज भी भारत के पास नहीं है। दूसरा, चीन की नीति। नेहरू का हिंदी चीनी भाई भाई पर जोर इतना था कि उन्होंने सेना की तैयारियों को नजरअंदाज कर दिया। 1962 के युद्ध में भारत को बड़ी हार झेलनी पड़ी। इतिहासकार मानते हैं कि अगर पटेल का सख्त रवैया अपनाया जाता तो चीन इतनी आसानी से हमला नहीं कर पाता। तीसरा, आर्थिक नीतियां। नेहरू ने समाजवादी मॉडल अपनाया, बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रम बनाए और निजी उद्योगों को दबाया। इसका असर यह हुआ कि भारत विकास की रफ्तार में बहुत पीछे रह गया। वहीं पटेल व्यवहारिक सोच रखते थे और ज्यादा व्यवहारिक आर्थिक नीतियां ला सकते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक करके भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। इतने बड़े काम को पूरा करने वाला नेता देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन उन्हें किनारा कर दिया गया। आज भी इतिहासकार मानते हैं अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत की सुरक्षा, एकता और विकास की दिशा बहुत अलग होती और कहीं बेहतर हो सकती थी। लेकिन गांधी जी के झुकाव और नेहरू की जिद ने इतिहास को एक अलग ही रास्ते पर मोड़ दिया और इसकी कीमत भारत को आज तक चुकानी पड़ रही है। इस विषय पर आपकी क्या राय है कृपया करके कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।